Hello and welcome to Edon. Question है prove that del square by del x square plus del square by del y square mod f of z का whole square is equal to 4 f dash z का whole square. हम ये prove करना है, that is हमें prove करना है this left hand side, that is हमें prove करना है left hand side is equal to right hand side. तो पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, उसे सिंप्लीफाई करेंगे, एक रिजल्ट आएगा. ऐसे ही राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे, एक पॉइंट पर जो सिंप्लीफिकेशन आनी चाहिए दोनों की वो सेम आनी चाहिए. सो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं एंड देन राइट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड है डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाय डेल वाई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज मॉड एफ जेड का होल स्क्वायर. अब इसमें f of z क्या है, this fz, this is a function of complex variable z, जिसमें z is a complex variable and z कैसे लिखते हैं, z is equal to x plus iota y. एंड ये जो फंक्शन होता है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का, इसकी फॉर्म क्या होती है, f of z is equal to u x comma y plus iota v x comma y, राइट. जैसे कि z हमारा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, उसमें एक रियल पार्ट होगा और एक इमेजिनरी पार्ट होगा. ऐसे ही f ऑफ z भी हमारा कॉम्प्लेक्स फंक्शन होगा, जिसमें एक हमारा रियल पार्ट है और एक हमारा इमेजिनरी पार्ट है. इसको इन शॉर्ट हम u प्लस आयोटा v लिख सकते हैं, वेयर u कॉमा v आर फंक्शन ऑफ x एंड y. सो u एंड v फंक्शन है x और y के, जिसमें u हमारा रियल पार्ट है एंड v हमारा इमेजिनरी पार्ट है, क्योंकि उसके साथ आयोटा आ रहा है. अब जैसा इसमें हमें पता है मॉड ऑफ z क्या होता है, z हमारा x प्लस आयोटा y है एंड मॉड ऑफ z होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट इज जो रियल पार्ट है उसका स्क्वायर प्लस जो इमेजिनरी पार्ट है उसका स्क्वायर. अगर मॉड f ऑफ z का देखेंगे तो ये क्या होगा, अंडर रूट ये है u प्लस आयोटा v, दैट इज u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, राइट. अब यहाँ पे हमें क्या गिवन है, मॉड एफ जेड उसका होल स्क्वायर, तो ये जाएगा मॉड एफ जेड एंड इसका भी स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एंड इसका भी स्क्वायर. दिस इंप्लाइज मॉड एफ जेड का होल स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, अंडर रूट है उसको स्क्वायर करेंगे, कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बचेगा. और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर पे अंडर रूट होने का मतलब है इट इज 1/2 एंड इसका एक और बार स्क्वायर करा तो 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास आया यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर. ओके, अब इसमें हमने ये देख लिया कि ये जो मॉड एफ जेड स्क्वायर है ये क्या है. अब इसको इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज ये हमारे पास है डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर मॉड एफ जेड का होल स्क्वायर. मतलब ये जो मॉड एफ जेड का होल स्क्वायर हमारे पास आया है फंक्शन, इसका हमें पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स ट्वाइस. ऐसे ही डेल स्क्वायर बाय डेल वाई स्क्वायर मॉड एफ जेड का होल स्क्वायर, इसका मतलब है मॉड एफ जेड का होल स्क्वायर जो फंक्शन आएगा उसका पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू वाई ट्वाइस. 2 बार डेरिवेटिव करना है तो इसको अलग से सॉल्व करेंगे. इसको इक्वेशन 1 मार्क कर लेते हैं जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड देगा. अब इसमें सेकंड डेरिवेटिव लेना है मॉड ऑफ एफ जेड का स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो उसके लिए पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना होगा, दैट इज डेल बाय डेल एक्स मॉड ऑफ एफ जेड का होल स्क्वायर. एंड अभी हमने निकाला मॉड ऑफ एफ जेड का होल स्क्वायर क्या आया था, डेल बाय डेल एक्स, हमारे पास आया था यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, राइट. अब रिमेंबर u एंड v फंक्शन है x एंड y के, राइट. तो ये होगा डेल बाय डेल एक्स u स्क्वायर x कॉमा y प्लस v स्क्वायर x कॉमा y, सो दैट हमें याद रहे कि u एंड v फंक्शन है किसी x और y के. अब हमें पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई यू डैश प्लस 2 मल्टीप्लाई वी
डैश, क्योंकि दोनों में ही x आ रहा है, दोनों ही x और y की फंक्शन है, तो अगर x के साथ पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो ये इस फॉर्म में आएगा, दैट इज आएगा 2 मल्टीप्लाई यू मल्टीप्लाई डेल यू बाय डेल x प्लस 2 मल्टीप्लाई v डेल v बाय डेल x। सो ये हमारे पास क्या आया, डेल बाय डेल x। सो हमारे पास पहला डेरिवेटिव आया मॉड एफ जेड का होल स्क्वायर इज 2 मल्टीप्लाई यू डेल यू बाय डेल एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाई वी डेल वी बाय डेल एक्स। बट हमें सेकेंड डेरिवेटिव भी चाहिए, तो ये होगा डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर ऑफ मॉड एफ ऑफ जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डेल बाय डेल एक्स। मतलब पार्शियल डेरिवेटिव लेना है किसका, जो हमारे पास डेल बाय डेल एक्स आया था उसका, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मॉड ऑफ एफ जेड का होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा डेल बाय डेल एक्स। अब पार्शियल डेरिवेटिव इसका, फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव क्या आया था ये, तो हम यहाँ पे ये लिख देंगे 2u डेल u बाय डेल एक्स प्लस 2v डेल v बाय डेल एक्स, राइट। अब इसमें 2 कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे, ये क्या बचेगा 2 डेल बाय डेल एक्स u डेल u बाय डेल एक्स प्लस v डेल v बाय डेल x। अब इसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे u मल्टीप्लाई डेल u बाय डेल x है, मतलब यहाँ पे हमें प्रोडक्ट रूल लगाना होगा। प्रोडक्ट रूल ये क्या कहता है, अगर हमें डेरिवेटिव लेना है दो फंक्शंस का u मल्टीप्लाई v, जो दोनों ही फंक्शन x के हैं, तो वो डेरिवेटिव कैसे आता है, इट इज u डैश v प्लस u v डैश। अगर u एंड v प्रोडक्ट में है एंड हमें दोनों का ही डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, और दोनों ही x के फंक्शन है, तो ये क्या होता है, पहले u का डेरिवेटिव v एज इट इज प्लस u एज इट इज v का डेरिवेटिव। तो हमारे पास जो है, हमारे पास है डेल बाय डेल एक्स ऑफ u डेल u बाय डेल एक्स, जहाँ पे u अलग है, डेल u बाय डेल एक्स अलग है, तो इसमें हमें प्रोडक्ट रूल लगाना होगा। सो इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 ब्रैकेट ये हो जाएगा डेल बाय डेल एक्स u डेल u बाय डेल एक्स प्लस डेल बाय डेल एक्स v डेल v बाय डेल एक्स, ऐसा आ जाएगा। अब प्रोडक्ट रूल लगाएंगे 2, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा ये एंड ये, तो पहले u का डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x, डेल u बाय डेल x, एंड ये एज इट इज, दैट इज डेल u बाय डेल x एज इट इज, प्लस क्या करा, पहले u का डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू x एज इट इज, देन v एज इट इज, प्लस अब u एज इट इज रहेगा और v का डेरिवेटिव होगा, u एज इट इज एंड v के प्लेस पे है डेल u बाय डेल x, इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x अगेन, मतलब ये है डेल स्क्वायर u बाय डेल x स्क्वायर, ओके। प्लस अब इसमें दोबारा प्रोडक्ट रूल, v हमारा फंक्शन है x और y का, एंड डेल v बाय डेल x भी फंक्शन होगा x और y का। अब यहाँ पे पहले v का डेरिवेटिव हो जाएगा डेल v बाय डेल x, एंड ये वाला पार्ट एज इट इज, प्लस v एज इट इज और डेल v बाय डेल x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर v बाय डेल x स्क्वायर, राइट। देन ये होगा 2, ये हो जाएगा डेल u बाय डेल x का होल स्क्वायर प्लस u डेल स्क्वायर u बाय डेल x स्क्वायर प्लस डेल v बाय डेल x का होल स्क्वायर प्लस v डेल स्क्वायर v बाय डेल x स्क्वायर। अभी तो हमने पार्शियल डेरिवेटिव निकाला है विद रिस्पेक्ट टू x, अभी हमने सिर्फ इतना पार्ट सॉल्व करा है, और अभी हमें ये भी पता करना है, तो अब इसके लिए सॉल्व करेंगे, दैट इज पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y ट्वाइस। सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव लेना है हमें। नाउ वी हैव डेल बाय डेल y मॉड f ऑफ z का होल स्क्वायर, दैट इज डेल बाय डेल y, f ऑफ z का होल स्क्वायर आया था u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, एंड u एंड v फंक्शन है x और y के, देन ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई u
डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू वाई, वाई के साथ लेना है, प्लस 2 मल्टीप्लाई वी डेरिवेटिव ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू वाई। डन। अब इसमें सेकेंड डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू वाई, हो जाएगा मॉड एफ ऑफ जेड का होल स्क्वायर विच इज डेल बाय डेल वाई। जो पहला डेरिवेटिव आया था उसका दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास आया था डेल बाय डेल वाई मॉड एफ ऑफ जेड का होल स्क्वायर दैट इज डेल बाय डेल वाई। क्या आया था 2, यहाँ पे देखो अगेन कांस्टेंट है, कॉमन भी है, बाहर आ जाएगा 2। देन क्या बचा u डेल u बाय डेल y प्लस v डेल v बाय डेल y। अगेन हमें यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज करना है तो इसको लिख लेंगे 2 इन ब्रैकेट डेल बाय डेल y u डेल u बाय डेल y प्लस डेल बाय डेल y v डेल v बाय डेल y। अब इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, यहाँ पे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y है तो ये हो जाएगा, सो इट इज 2 प्रोडक्ट रूल, पहले u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y डेल u बाय डेल y एंड सेकेंड वाला एज इट इज प्लस फर्स्ट वाला एज इट इज एंड सेकेंड वाले का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, देन ये हो जाएगा डेल स्क्वायर u बाय डेल y स्क्वायर प्लस अगेन प्रोडक्ट रूल, v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इज डेल v बाय डेल y एंड सेकेंड वाला एज इट इज डेल v बाय डेल y प्लस पहले वाला एज इट इज देन डेल v बाय डेल y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इज डेल स्क्वायर v बाय डेल y स्क्वायर। देन फाइनली इट इज 2 एंड इट इज डेल u बाय डेल y का होल स्क्वायर प्लस u डेल स्क्वायर u बाय डेल y स्क्वायर प्लस डेल v बाय डेल y का होल स्क्वायर प्लस v डेल स्क्वायर v बाय डेल y स्क्वायर। सो ये हमारा आ गया सेकेंड पार्ट एंड ओवरऑल लेफ्ट हैंड साइड क्या थी हमारी, इट वाज, सो हमें लेफ्ट हैंड साइड में गिवन है डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर मॉड एफ जेड स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाय डेल वाई स्क्वायर मॉड एफ जेड स्क्वायर। तो हमारे पास ये जो दोनों इक्वेशन आई है इनको ऐड कर देंगे। पहली आई थी ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हमारे पास आया था 2 इन ब्रैकेट डेल यू बाय डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस यू, सो हमारे पास ये आएगा ऐड होकर, इसमें 2 कॉमन आ जाएगा। देन बाकी हमारे पास क्या बचा, इसको इन शॉर्ट हम क्या लिख सकते हैं डेल यू बाय डेल एक्स, मतलब पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स को इन शॉर्ट हम लिख सकते हैं यू एंड एक्स। ऐसे ही पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू वाई को वी कुड राइट यू वाई एंड डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई स्क्वायर हो जाएगा यू वाई वाई। ऐसे ही डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर हो जाएगा यू एक्स एक्स। अब इसमें वी यूज सीयर इक्वेशन बाय कॉशी रीमान इक्वेशन, इन शॉर्ट CR इक्वेशन। हमारे पास क्या आता है, वी हैव ux इज इक्वल टू वी वाई एंड uy इज इक्वल टू माइनस वी एक्स। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इस पूरी इक्वेशन को x में ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। uy हमारा किसके इक्वल है, माइनस वी एक्स के। तो हमारे पास ओवरऑल क्या आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। सो बाय कॉशी रीमान इक्वेशन हमारे पास ये दो रिजल्ट आता है दैट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू y एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y इज माइनस इज इक्वल टू माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x। हमारे पास जो फंक्शन है f of z is analytic. If it is analytic, that means it satisfies Cauchy-Riemann equation, जिसको in short we can write CR equation. So अब ये फंक्शन एनालिटिक है, Cauchy-Riemann equation को सेटिस्फाई कर रहा है, देन हम क्या कर सकते हैं ux को
वी वाई की फॉर्म में लिख सकते हैं या वी वाई को यू एक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। दैट्स ऑन अस कि हमें एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है कि वाई की फॉर्म में। तो हम यू वाई को एक्स की फॉर्म में लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस वी एक्स। तो इसे लिखते हैं, ये हो जाएगा 2 यू एक्स का होल स्क्वायर प्लस यू मल्टीप्लाई यू एक्स एक्स प्लस वी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वी मल्टीप्लाई वी एक्स एक्स। दोनों में 2 कॉमन है तो हमने यहाँ पे 2 ओवरऑल बाहर ले लिया, प्लस यू वाई का होल स्क्वायर, यू वाई के प्लेस पे आई एम टेकिंग माइनस वी एक्स का होल स्क्वायर प्लस यू मल्टीप्लाई यू वाई वाई प्लस वी वाई को हम लिख सकते हैं यू एक्स, देन वी कैन राइट यू एक्स का होल स्क्वायर प्लस वी मल्टीप्लाई वी वाई एंड वाई। ये फॉर्म आ गया। अब इसे और सिंप्लीफाई करते हैं, हमारे पास ये हो जाएगा 2 इन ब्रैकेट यू एक्स का होल स्क्वायर एंड यहाँ पे एक और यू एक्स है, यू एक्स का होल स्क्वायर, यू एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा 2 यू एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे ही वी एक्स का होल स्क्वायर एंड माइनस में वी एक्स का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर है तो माइनस का साइन हट जाएगा तो बचेगा प्लस 2 वी एक्स का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे हमारे पास है यू एक्स एक्स एंड यहाँ पे यू एक्स एक्स और फॉर्म में है क्या, वी हैव यू वाई वाई। यहाँ पे u है, यहाँ पे भी u है, हम इसे कॉमन ले सकते हैं u, क्या बचेगा यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई, कॉमन आ रहा है। ऐसे ही प्लस यहाँ पे भी v है, यहाँ पे भी v है, तो v कॉमन, क्या बचेगा v एक्स एक्स प्लस v वाई वाई। अब यहाँ पे वी हैव टू यूज वन मोर रिजल्ट जो क्या कहता है, द रियल एंड imaginary part of analytic function is harmonic। अब ये हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है, हार्मोनिक फंक्शन, सो इसकी डेफिनेशन होती है अ फंक्शन ए एक्स कॉमा वाई, सपोज कोई फंक्शन है एक्स और वाई का, इज हार्मोनिक फंक्शन if it satisfies Laplace equation, and वो क्या होते हैं, that is del square a is equal to 0। del square a का मतलब है partial derivative of a, second partial derivative of a with respect to x plus second order partial derivative of a with respect to y must be 0। इन दोनों का एडिशन हमारे पास क्या आना चाहिए, 0। एंड हम कह रहे हैं कि जो रियल और इमेजिनरी पार्ट होता है एनालिटिक फंक्शन का वो हार्मोनिक है, एंड जो फंक्शन है हमारे पास f ऑफ z है एंड इसका फॉर्म होता है यू एक्स कॉमा वाई प्लस आयोटा वी एक्स कॉमा वाई, राइट, जिसमें u हमारा होता है रियल पार्ट एंड v हमारा होता है इमेजिनरी पार्ट। सो हम कह रहे हैं कि यू एक्स कॉमा वाई एंड वी एक्स कॉमा वाई आर हार्मोनिक functions एंड यू एक्स कॉमा वाई वी एक्स कॉमा वाई हार्मोनिक फंक्शन है, तो ये वाले इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे, दैट इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू वाई का एडिशन मस्ट बी 0। ऐसे ही सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x प्लस सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू y must be 0। That is, in short, uxx plus uyy is equal to 0 and vxx plus vyy is equal to 0। So from this हमारे पास इक्वेशन क्या आई थी, दिस वन, लेफ्ट हैंड साइड ये है 2, यहाँ पे 2 ux का होल स्क्वायर प्लस 2 vx का होल स्क्वायर, यहाँ पे u कॉमन लिया था, हमारे पास आया था ये फॉर्म। ऐसे ही हमारे पास ये फॉर्म आया और हमने अभी देखा कि जो रियल और इमेजिनरी पार्ट है फंक्शन का, एनालिटिक फंक्शन का, वो हार्मोनिक है, दैट इज यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई, दिस इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या बचा, सिर्फ इतना पार्ट। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड अब क्या हो जाएगी, सो लेफ्ट हैंड साइड सिंप्लीफाई होके आएगी 2 इन ब्रैकेट 2 यू एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 वी एक्स का होल स्क्वायर
दैट इज 4 ux का होल स्क्वायर प्लस 4 vx का होल स्क्वायर. देन दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड. नाउ राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे. राइट हैंड साइड वो हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है डेल स्क्वायर, हमें गिवन है 4 मॉड f डैश z का होल स्क्वायर. दिस इज द राइट हैंड साइड. अब इसे सिंप्लीफाई करके हमें इस फॉर्म में लाना है, तभी हमारी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आएगी. देन इसको सॉल्व करने के लिए हमें पता है f ऑफ z को हम लिख सकते हैं u x कॉमा y प्लस आयोटा v x कॉमा y की फॉर्म में. राइट अब इसका डेरिवेटिव कैसे आएगा, इसका डेरिवेटिव होगा ux मतलब पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x प्लस आयोटा vx दैट इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x. और ये हो जाएगा हमारा, सिंस फंक्शन f ऑफ z एनालिटिक है देन इसका डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करेगा एंड ये CR इक्वेशन भी सेटिस्फाई करेगा. जैसे कि अभी हमने देखा तो CR इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम ux को लिख सकते हैं vy एंड uy को लिख सकते हैं माइनस vx. तो vx को हम लिख सकते हैं माइनस uy. तो बस यहाँ पे यही लिखना है, ux के प्लेस पे vy प्लस आयोटा vx के प्लेस पे माइनस uy. तो हम इसमें से कोई भी फॉर्म यूज कर सकते हैं. रिमेंबर दिस फॉर्म कि फंक्शन की फॉर्म ये है और इसका डेरिवेटिव ऐसा आता है. अब राइट हैंड साइड है 4 मॉड f डैश z का होल स्क्वायर. अब इसमें हम ये x वाला पार्ट कंसीडर करेंगे क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड हमने x के बेसिस पे सॉल्व करी है, मतलब हमने सिंप्लीफाई से x के डेरिवेटिव में लेके किया है. तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 मॉड f डैश z का होल स्क्वायर. अब f डैश z है हमारे पास ux प्लस आयोटा vx का होल स्क्वायर. अब हमें पता है मॉड ऑफ z होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट इज जो रियल पार्ट है उसका स्क्वायर प्लस जो इमेजिनरी पार्ट है उसका स्क्वायर. देन मॉड ऑफ ux प्लस आयोटा vx का होल स्क्वायर अभी रहने देते हैं, ux प्लस आयोटा vx होगा अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट है ux तो ux का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट है vx दैट इज vx का होल स्क्वायर. तो हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट ux स्क्वायर प्लस vx स्क्वायर. राइट नाउ हमें गिवन है मॉड ऑफ ux प्लस आयोटा vx का होल स्क्वायर. देन इसका स्क्वायर क्या होगा ux प्लस आयोटा vx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ux स्क्वायर प्लस vx स्क्वायर का होल स्क्वायर जिसमें रूट से स्क्वायर कैंसिल. देन हमारे पास बचा ux का होल स्क्वायर प्लस vx का होल स्क्वायर. बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 4 एंड मॉड क्या आया हमारा ये वाला पूरा पार्ट ux का होल स्क्वायर प्लस vx का होल स्क्वायर दैट इज 4. दैट इज हमारे पास जो राइट हैंड साइड आई है वो ये आई है 4 ux का होल स्क्वायर प्लस 4 vx का होल स्क्वायर. दिस इज द राइट हैंड साइड और यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड आई थी. दिस वन 4 ux का होल स्क्वायर प्लस 4 vx का होल स्क्वायर. दिस implies we get left hand side is equal to right hand side. That is, we proved that mod, hence we proved that left hand side which was equal to del square by del x square plus del square by del y square of mod fz का whole square is equal to 4 mod f dash z का whole square. Hence it is proved. So इसमें हमें क्या देखना था, हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि fz हमारा एनालिटिक है. ये एनालिटिक है तो इसका डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट कर रहा है. ऑलरेडी हमें गिवन है f डैश z दैट इज इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है. देन f डैश z के लिए जो हमने अभी फॉर्मूला लिखा वो हमें पता होना चाहिए एंड ये CR इक्वेशन भी सेटिस्फाई कर रहा है. CR इक्वेशन में क्या होता है, क्या इक्वेशन फॉर्मेशन आती है वो हमें पता होना चाहिए. दैट इज हमारे पास क्या आया था फ्रॉम CR इक्वेशन दैट ux इज इक्वल टू vy एंड uy इज इक्वल टू माइनस vx एंड देन हमने ये वाला पार्ट यूज करा
देन उसके बाद हमने एक और रिजल्ट यूज करा विच वाज कि रियल और इमेजिनरी पार्ट जो होता है एनालिटिक फंक्शन का वो हमारा हार्मोनिक होता है। देन हमें हार्मोनिक फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए। हार्मोनिक फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो लैप्लेस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, दैट इज डेल स्क्वायर ए इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास जो फंक्शन है एनालिटिक उसमें रियल पार्ट हमारा यू एक्स कॉमा वाई होता है और इमेजिनरी पार्ट वी एक्स कॉमा वाई होता है। एंड रिजल्ट कहता है कि ये दोनों हार्मोनिक है, दैट इज यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई 0 होगा, ऐसे ही वी एक्स एक्स प्लस वी वाई वाई 0 होगा। सो ये हमें कुछ पता होने चाहिए रिजल्ट, उसी के थ्रू हमारे पास फाइनल सिंप्लीफिकेशन आएगा। देन राइट हैंड साइड हमने डायरेक्ट कर लिया। हमें मॉड पता होना चाहिए, मॉड जेड क्या होता है, ये होता है अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। बस हमने इसमें वैल्यू पुट करी और सिंप्लीफाई कर दिया। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो।